हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हो गई है आज के ब्लॉग की शुरुआत और सुबह का टाइम है। बहुत ज़्यादा सुबह का टाइम तो नहीं है, बस उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन उठना तो पड़ता ही है काम के लिए। और उठने के बाद सबसे बेस्ट रहता है कि अगर हम लोग जो है थोड़ा सा वार्म अप कर लें अपनी बॉडी को, यानी कि थोड़ा सा योगा या एक्सरसाइज कर लें, जो कि आजकल मैं बहुत दिनों से नहीं कर रही हूँ, जो कि मुझे करना चाहिए। और पता नहीं क्यों मन नहीं करता है करने का कई दिनों से। उसका क्या रीज़न है, हो सकता है सर्दी, हो सकता है आलस हो, लेकिन अब मैंने सोच लिया कि मैं रेगुलर करूँगी। पहले मैं रेगुलर करती थी, फिर बीच में मैंने गैप लिया, स्किप किया, फिर स्किप किया। तो ये इस तरीके से एक रूटीन सा बन गया था कि जो कि एक बहुत बुरी आदत है। मुझे लगता है कभी कभी कुछ एक्टिविटीज़ में आप भी ऐसा करते होंगे, जैसे कि मैं कर रही थी। तो बस अब देखते हैं कि आज नाश्ते में क्या बनाया जाता है या खाने वगैरह की क्या तैयारी होती है, तो वो सब मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। बस अभी सुबह का तो ऐसे ही है कि थोड़ा लेट ही हो गए हैं और घर में सब काम वगैरह चल रहा है। तो उम्मीद तो नहीं है कि मैं योगा करूँगी, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा योगा कर लूँ। वैसे लग नहीं रहा है क्योंकि काम बहुत है, तो बस देखते हैं फिर क्या करते हैं। जी आ गई हूँ इस समय मैं छत के ऊपर, और आज सिर धोया था, तो सिर सुखाना भी ज़रूरी होता है और सिर बढ़िया तरीके से सूखता है छत पर। और जो सूरज है, जो हमारी कुदरत की सबसे कीमती देन है हम सब लोगों को, और हम जितने भी भारतीय हैं, हम लोगों को इस पे कहीं ना कहीं गर्व भी करना चाहिए कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे भरपूर मात्रा में हमें विटामिन डी प्रकृति के माध्यम से मिलता है। यूँ तो अब फरवरी का ऐसा मंथ है कि जब ना तो ज़्यादा ठंड है, ना ही पूरी तरीके से गर्मी आई है, परंतु फिर भी छत पे आराम से बैठा जा सकता है, जैसे कि मैं बैठी हूँ। थोड़ी थोड़ी आँखों को यूँ कर रही हूँ मैं, चुंधिया रही हैं आँखें, क्योंकि डायरेक्ट सनरेज फेस पे पड़ रही हैं। थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं सांस फूला हुआ लग रहा है, क्योंकि जल्दी जल्दी दौड़ती हुई आई हूँ। और क्या करें, अब शहरों में रह के हम लोगों को चलने की इतनी आदत तो रही नहीं है, फिर भी मैं उतना चल लेती हूँ जितना ज़रूरी होता है। पहले ज़्यादा भाग दौड़ किया करते थे, लेकिन जब से ये पैंडमिक आया और घर में रहने की आदत पड़ गई, तो ऐसे लगने लगा कि जैसे चलना भूल गए। चहलकदमी होती रहनी चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि इससे एक तो थकावट नहीं होती, तंदुरुस्ती बनी रहती है। और बात कर रही थी मैं अभी सूरज पे, तो सूरज हमें सीधे तौर पे शक्ति प्रदान करता है। शक्ति का बहुत बड़ा स्रोत है, ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है ये। विभिन्न प्रकार की जो एनर्जीज़ हैं, दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन सोलर एनर्जीज़। इसके बारे में आप लोगों ने विस्तार पूर्वक या फिर संक्षिप्त में भी पढ़ा होगा कभी ना कभी अपनी किताबों में, या अपने बड़े बुज़ुर्गों से जाना होगा। तो आज अच्छा लग रहा है छत पे आना। कई दिन बाद मैं धूप में आई हूँ, शायद 4 या 5 दिन पहले आई थी, और 4-5 दिन को मैं कई दिन ही कहती हूँ, क्योंकि बीच में मैं रेगुलर आ रही थी। परंतु सन बन के भी एक समस्या है मुझे। इंसान के साथ जब समस्याएं होती हैं तो उसका समाधान भी होता है, लेकिन जब उसको समाधान मिलता है तो वो एक रूप से सचेत और ज़्यादा हो जाता है कि कहीं पुनः वो समस्या ना हो जाए। तो सचेत रहना तो अच्छा है, लेकिन अतिक गंभीर होना ठीक नहीं है। तो थोड़ी ज़्यादा गंभीर हो गई, तो आज सोचा कि इतना गंभीर भी नहीं होना चाहिए। तो सनस्क्रीन लगा के मैं छत पे आ गई और बस धूप का आनंद ले रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं छत से आ गई हूँ धूप सेक के, अपने बाल सुखा के। तो उसके बाद जैसे ही मैं नीचे आई तो मम्मी यहाँ पे जो हैं वो मूली काटने की तैयारी कर रही हैं। और आज बड़े दिन बाद जो है मूलियों से हमारी मुलाकात हुई है, और मम्मी सुबह से बहुत परेशान थी मूलियों को लेके और एक आलू प्याज को लेके, क्योंकि आलू प्याज वाले सब्जी वाले कई आए जो थे, लेकिन मम्मी छत पे थी। वो नीचे सड़क से कई निकल गए, और जैसी मम्मी नीचे उतरती थी या उन्हें आवाज़ देती थी वो निकल जाते थे। अभी भी एक को आवाज़ दी थी, चला गया। हाँ जी, अभी भी एक को आवाज़ दी थी, चला गया। चल, तो बोलते हुए चले जाते हैं। हाँ ये बात तो है कि बोलते हुए चले जाते। तो मम्मी आज मूली की क्या डिश बना रहे हो आप? बेटा इसकी जो मूली के जो ये है पत्ते, इसकी तो भुजी बहुत अच्छी बनती है। अच्छा। इसको मैं काट के ना नमक लगा के रख दूँगी। अच्छा। और फिर इसको धो लूँगी, निचोड़ लूँगी, और इसको हींग और अजवाइन डाल के तड़का डाल देगा। अगर दिल करता बीच में आलू भी डाल दो थोड़े से। अच्छा। तो ऐसे ही बनाओ तो बहुत टेस्टी बनता है। थोड़ी सी मूली काट के इसके अंदर डाल देंगे। बाकी जो मूली है उसके देखती हूँ सब्जी बनाती हूँ या पराठे, मैं सोचूंगी। अच्छा, सब्जी बनाते हो या पराठे मूली का, ये सोचते हो आप? नहीं, सब्जी जो आप मूली की बनाओगे तो वो कोफ्ते बनाओगे या इसकी फ्राई करके से बनाओगे? ऐसे ही तड़का फ्राई करके या तड़का लगा के बनाऊंगी, कद्दूकस करके
और तेल के अंदर हींग और अजवाइन डाल के और ये डाल दूँगी और थोड़ा नमक मिर्च हल्दी डाल दूँगी। बस बाद में थोड़ी सी इमली का पानी डाल दो तो थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है। अच्छा 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 अच्छा। कोफ्ते भी बनते हैं। सो फ्रेंड्स, मम्मी जो है पहले तो पत्तों की जैसे उन्होंने बताया भुजी बनाएंगी, और जो मूली है उसकी वो सिंपल सी सब्जी बनाएंगी। कोफ्ते बनाए हुए मम्मी काफ़ी दिन हो गए ना? हाँ, काफ़ी टाइम हो गया। इवन घिया के भी नहीं बनाए हमने ना कई दिनों से। अब थोड़ा टाइम बाद घिया के बनाओगे, घिया अच्छी आ रही है। लेकिन अब ये बात है कि मूली कुछ ही दिन की रह गई है, ये है ना? हाँ, तभी ना मैंने कहा या फिर मैं इसकी मूली के पराठे बनाती हूँ, सोचती हूँ सब्जी नहीं पराठे बनाती। आप खुद कंफ्यूज हो कि पराठे बनाओगे कि सब्जी? हाँ, ये भी सोचूंगी बनाती। अच्छा, ये अभी आप बनाते हुए सोचोगे, तो ये डिसाइड नहीं किया है मम्मी ने कि वो पराठे बनाएंगी या सब्जी बनाएंगी वो, लेकिन वो कह रही हैं कि मैं देखती हूँ अभी पराठे बनाऊँ या सब्जी बनाऊँ। और देखिए आप, मम्मी ने भी हाफ स्वेटर पहन लिया, गर्मी बहुत हो गई है। लेकिन मम्मी आपने वुलन सूट तो पहना हुआ है, आपको गर्मी नहीं लग रही ये है? बहुत ज़्यादा वुलन नहीं है, ये हल्का ही है। स्पन का है ना ये सूट? स्पन का है। गर्मी नहीं ना लग रही इसमें गर्मी नहीं इतनी? लग रही है। मुझे तो आज मम्मी इतनी ज़्यादा गर्मी लगी कि मैं एक भी मिनट जो है स्वेटर पहन नहीं सकी। अच्छा, जब मैं छत पे गई थी ना, इतनी धूप थी, उसका थोड़ा सा वीडियो मैंने शूट किया और मेरी आंखें इतनी चुंधिया रही थी। और आज वैसे मैं 3-4 दिन बाद छत पे गई थी, लेकिन सनस्क्रीन लगा के गई मैं। मैंने सोच लिया कि मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि वो जितना सन बर्न दूर हुआ था वो दोबारा से कहीं फिर से अपीयर हो जाए। वो 3-4 घंटे के बाद अप्लाई कर लेनी चाहिए। हाँ, ये बात भी आपने सही कही, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। 3-4 घंटे के बाद मैं अप्लाई कर लूँगी। तो दोस्तों देखते हैं, मम्मी अभी पराठे बनाती है, सब्जी मम्मी डिसाइड किया? चलो, मेरे ख्याल है मैं सब्जी बनाऊंगी। अभी आपने कहा पराठे, अभी सब्जी मम्मी का मुझे माइंड है थोड़ा कंफ्यूज हुआ है, तो जब बन के आ जाएगी तब मैं आपको दिखाती हूँ कि फाइनली इन्होंने क्या डिसीजन लिया। सही है। सो फ्रेंड्स, ये मैंने फेस पे इस टाइम लगा रखा है पैक, और ये कौन सा पैक है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये बेसन और इसमें हल्दी, थोड़ा सा दही और थोड़ा सा नींबू डाल के मैंने ये फेस पैक लगाया, जो कि मेरे आईब्रो के ऊपर भी लग गया है, क्योंकि मैंने शीशा देखे बगैर ही लगा लिया, यूं ही अप्लाई कर लिया जल्दी जल्दी में। तो बस इसे अब मैं थोड़ी देर में वॉश करने वाली हूँ। मैंने आपको बता दिया, बेसन था, थोड़ी सी हल्दी थी, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा नींबू, और वो सब मिक्स करके मैंने अप्लाई कर लिया। करीबन 10 से 12 मिनट रहने दीजिए जब तक ये सूख नहीं जाता। उसके बाद हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से आपको धो लेना है। हल्के हल्के हाथ इस तरीके से रगड़ना, डेड स्किन वगैरह रिमूव कर देता है, और टैनिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है, सनबर्न वगैरह के लिए। क्योंकि आज थोड़ा मैं धूप में बैठी गई थी, जो कि मैंने आपको बताया, लेकिन मैंने सनस्क्रीन अप्लाई करी हुई थी, तब भी मैंने थोड़ा सा मैं ज़्यादा प्रिकॉशंस फॉलो कर लेती हूँ, तो मैंने ये भी कर लिया। तो बस अब जो मूली की जो मम्मी ने डिश बनानी थी वो बन के आ गई, तो मैं वो भी बताती हूँ आपको क्या बना है। सो फ्रेंड्स, ये वो डिश है, यानी कि ये है मूली के पराठे, स्टफ्ड मूली के, और ये है मूली की भुजी बनाई है, पत्तों की वो भुजी बना दी, और साथ में मूली की मम्मी ने कहा था सब्जी, लेकिन वो आप पता ही है वो आइडिया अपना चेंज कर रही थी। तो किचन में फाइनली जाके उन्होंने यही सोचा कि मूली के क्यों ना पराठे बना लिए जाए, तो मूली के स्टफ्ड पराठे बना दिए। साथ में बना ली है मूली की भुजी, जो बहुत ही टेस्टी लगेगी, और साथ में हमारी एक और सब्जी पड़ी हुई है, वो है हमारी न्यूट्रेला के जो चंक्स होते हैं उनकी सब्जी है, तो वो भी साथ में लेंगे। तो आज का हमारा खाना ये है। सो फ्रेंड्स, आज मैंने कर लिया है यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट। आप देख रहे होंगे ये मैंने मैट्रेस बिछा दिया है यहाँ पे, और पीछे लगा लिया है अपने ये पिलो कवर। कुशन नहीं लगाया क्योंकि कुशन उतना कंफर्टेबल मुझे नहीं लगता जितना पिलो लगता है, और ये मैट्रेस है। और ये सिटिंग अरेंजमेंट मैंने इसलिए किया कि मुझे कुछ राइटिंग का वर्क है, जिसके लिए मैं तसल्ली से आराम से बैठ के यहाँ पे काम कर सकूँ। तो अपना काम अगर आपको कंफर्टेबली करना है, बिल्कुल रिलैक्स मूड में करना है, तो उसके लिए वो प्लेस भी बिल्कुल रिलैक्स्ड होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि ये बेस्ट ऑप्शन होगा कि मैं सिटिंग अरेंजमेंट कर लूँ। और ये मैट्रेस मैंने इस तरीके से बिछा लिया, इस पर देख लीजिए चादर बिछा दी है, और साथ में पीछे पिलो कवर है, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, और मैं आराम से काम कर सकूँगी। यहाँ पे चाय कॉफ़ी सबका मज़ा भी ले सकती हूँ, और पास में ही मेरे बुक्स वगैरह भी रखी हुई है। जो भी मुझे काम होगा राइटिंग का या कोई भी और बुक मुझे कंसल्ट करनी होगी, तो बहुत ईजिली वो बुक जो होगी वो अप्रोचेबल होगी मेरे, और मैं आराम से काम कर सकूंगी। और मेरा मानना है कि आपको जब काम करना होता है तो आपको बहुत आराम से काम करना चाहिए, ताकि आपका काम का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छे से आ सके। आपके पास जो भी सामान है या जो भी चीज़ है उसका ही इस्तेमाल करके आप करें तो ज़्यादा बेहतर है, ना कि इस चीज़ का स्ट्रेस बनाएं कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो इस आराम के लिए मैं क्या करूँ या क्या नई चीज़ लेके आऊँ। जो भी आपके पास घर में उपलब्ध होता है चीज़ या सामान, आप उससे भी अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दीदी के हाथ में जो है सकोरा है, इसमें है ये ब्राउन कलर का सूप है चने का, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही पौष्टिक होता है। दीदी कर रही हैं इस समय कुछ अपना काम,
तो बना के दे दिया है इन्हें ये चने का सूप, जो कि बहुत ही पौष्टिक होता है, बहुत ही ताकतवर होता है। सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है, वैसे गर्मियों में भी पी सकते हैं। एनर्जी ड्रिंक ये कहा जाता है। और जो चने होते हैं वो तो वैसे भी हाई प्रोटीन होता है उनमें, और इसके सूप में भी बहुत प्रोटीन होता है। और प्रोटीन तो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है बॉडी का, तो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का लंच। चने की सब्जी, साथ में है रोटी, और ये है चटनी और है प्याज। तो ये है आज का सिंपल सा लंच। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग का मैं करने जा रही हूँ एंड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने जैकेट पहनी हुई है, ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्की जैकेट है। मोस्टली कपड़े जो है वो अंदर रख दिए गए हैं, लेकिन कुछ एक जो कपड़े हैं वो ना ज़्यादा गर्म हैं और ठंडे तो है ही नहीं। अभी दूसरे गर्मियों के कपड़े तो पूरे निकाले भी नहीं हैं। तो ये कुछ ऐसे कपड़े थे, कुछ ऐसी जैकेट वगैरह, स्वेटर वगैरह थे जो ज़्यादा गर्म नहीं है, तो अभी बाहर ही रखे हुए हैं, ताकि अगर हल्की सी ठंड लग जाए या बारिश वगैरह अगर हो जाए, हवा वगैरह चले, तो पहने जा सकें। तो आज मुझे हल्की सी ठंड लग रही थी, तो ये वाली मैंने जैकेट पहन ली, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। अभी इस जैकेट की भी टर्न आएगी, भी इसको भी सब धो वो के, कुछ कपड़े ड्राई क्लीन होंगे, कुछ हैंड वॉश होंगे, तो उन सब कपड़ों को भी धीरे धीरे करके अंदर रखा जाएगा। काफ़ी कपड़े तो हमने गर्म अंदर रख दिए हैं, और गर्मियों के कपड़े जो है वो थोड़े से निकाले हैं, ज़्यादा नहीं निकाले, जल्दी उन्हें भी निकाला जाएगा। तो ये भी एक साइकिल होता है, सर्दी से गर्मी का, गर्मी से सर्दी का। और सर्दी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है दिल्ली में। कोई ये पहाड़ी एरिया तो है नहीं कि जहाँ पे 4-5 महीने रहे। हार्डली यहाँ पे 2-2.5 महीने की सख्त सर्दी होती है। उसमें भी कभी कभार होता है कि जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़े, तो ऐसा जनरली तो होता नहीं है, लेकिन हाँ ठंड तो होती है। तो बस अब मैं ब्लॉग का करती हूँ एंड। बस आपसे यही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।